तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ लगभग 200 ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हिस्ट्री का, मुग़ल काल से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? ये था लोधी वंश। दूसरा क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। तीसरा क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध। चौथा क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संग संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पाँचवा क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? ये बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। छठा क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सातवां क्वेश्चन, आयन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अबुल फजल। आठवां क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। ये लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1526 में। नौवां क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। 10वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। 11वां क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? यह किया था अकबर ने। आपका 12वां क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। 13वां क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ये थी फारसी। 14वां क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। 15वां क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? वो कौन सा युद्ध था? तो वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। 16वां क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर का। 17वां क्वेश्चन, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। 18वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी में दिया? बाबर। 19वां क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। 20वां क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। 21वां क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा। 22वां क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? मुहम्मद शाह। 23वां क्वेश्चन, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ये थे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। 24वां क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? टोडरमल। 25वां क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। 26वां क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। 27वां क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये थे अकबर के शासनकाल से संबंधित। 28वां क्वेश्चन, किस युद्ध के बाबर ने
जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में। 29वां क्वेश्चन, मुबैयान नामक पाक शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में। 30वां क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। आपका 31वां क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। 32वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। 34वां क्वेश्चन, किसके मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई? शाहजहां। 35वां क्वेश्चन, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षण था बैरम खां। 37वां क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसने बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर। 38वां क्वेश्चन, कौन एक आत्मकथा है? तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। 40वां क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। 41वां क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। 42वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। 43वां क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। 44वां क्वेश्चन, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। 45वां क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। 46वां क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। 47वां क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? किसके समकालीन थे? जहांगीर के। 48वां क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदी वंश। 49वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। 50वां क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जेरुसलेम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। 51 क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। 52 क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। 1576 ईस्वी में। 53 क्वेश्चन, फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। 54वां क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। 55 क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर दिया था? शेरशाह ने पराजित कर दिया था हुमायूं को। 56वां क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह है दिल्ली में। 57 क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। 58 क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? औरंगाबाद में। 59वां क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। 60वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। 61वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालिया का मुकुट कहा गया? बाबर को। 62वां क्वेश्चन, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। 63वां क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की?
बिलंगनाम का युद्ध। 64वां क्वेश्चन, भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे या था? रानी दुर्गावती। 65वां क्वेश्चन, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। 66 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। और 67वां क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। 68वां क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर। 69 क्वेश्चन, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की? 1699 में। 17वां क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजी का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रयत्न मराठों की पेशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। 71 क्वेश्चन, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। 72 क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 1555 से 56 में। 73वां क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। 74 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। 75 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। 76वां क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। 77 क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अमुदत भूमि। 78 क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद। 79 क्वेश्चन, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। 81 क्वेश्चन, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुवाइनिन। 82 क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। 83 क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। 84 क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो ये है दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, फिर सरहिंद, ये चारों हैं। 85 क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? एल श्रीवास्तव। 86 क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। 87 क्वेश्चन, मेऊ सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मुहम्मद शाह रंगीला। 88 क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। 89 क्वेश्चन, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। 90 क्वेश्चन, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। 91 क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। 52 क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुनमंद बानो बेगम। 93 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 94 क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। 95 क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था?
अकबर शाह द्वितीय। 96 क्वेश्चन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। 97 क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह है बीजापुर एवं गोलकुंडा। 98 क्वेश्चन। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो था जहांगीर, अपनी कथा को फारसी में लिखा था। 99 क्वेश्चन। मुगलों ने नए रोज का त्यौहार लिया, पारसियों ने। 100वां क्वेश्चन। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, इसी का नाम है बीबी का मकबरा। तो चलिए गाइस 100 ऑब्जेक्टिव तो करा दिया हूँ, 100 और बच रहा है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव लाता हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। अगर नहीं देखें तो आप जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 101। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। 102। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। 103। अनावर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। 104। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मशहूर। 105 क्वेश्चन। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। 107। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। 108। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। किसकी पुत्री थी? बाबर की। 109। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। 111। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था फैजी। 113 क्वेश्चन। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। 114। किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहमान खाना। 116 क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। 117। हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 118। मुगल सम्राट अकबर के सम्मान का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। 119 क्वेश्चन। किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता? शेरशाह के मकबरे में। 120 क्वेश्चन। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। 121 क्वेश्चन। शेरशाह को उनके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सहसराम सासाराम। 122 क्वेश्चन। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया? बहार खान लोहानी। 123 क्वेश्चन। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की थी, हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। 124 क्वेश्चन। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसने विजय के उपरांत शेर खां ने शेर खां आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। 125 क्वेश्चन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह
ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध? 126। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ये था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। 128। धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। 130 क्वेश्चन। मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। 134। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। 135 क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। 136 क्वेश्चन। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अन्याय यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया था मारवाड़ में। 137 क्वेश्चन। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? कलिंजर अभियान के समय। 138 क्वेश्चन। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया, यह बात असत्य है। 140 क्वेश्चन। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था कोषाध्यक्ष। 141। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगों का काम था भूमि संबंधी रिका के रखना। 142 क्वेश्चन। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराछीन मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों में भरा टोकरो रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। वो था विवास खान सरबानी। 143 क्वेश्चन। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी या थी किसकी थी? युक्ति थी के.आर. कानूनगो। 144 क्वेश्चन। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भू राजस्व की दर उपज A1/6 भाग तय किया गया, यह सत्य है। 145। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते हैं वे सोना, चांदी और तांबा। 146 क्वेश्चन। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा। 47 क्वेश्चन। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस युग बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर। 148 क्वेश्चन। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम? अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। 149। अकबर के संरक्षक बैरक खां का पतन कब हुआ था? 1560 में। 150। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी और 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाइयों को जीता। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। 151 क्वेश्चन। पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेवार अतका खेलिया हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी, वो थी महम अनगा। 152 क्वेश्चन। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय ने किया? मालवा विजय। 153 क्वेश्चन। स्थित
स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतग्रामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। 154 क्वेश्चन। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? असीरगढ़ विजय। 155 क्वेश्चन। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे। 159। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूंनी। 160। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल। 161। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी? किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या। 162 क्वेश्चन। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। 163 क्वेश्चन। अकबर ने किसे कंठाभरण बानी बिलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। 164 क्वेश्चन। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। 165 क्वेश्चन। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। 167 क्वेश्चन। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ में निकल गया था? जहांगीर। 169 क्वेश्चन। 169 क्वेश्चन। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। 170 क्वेश्चन। किस शासक को जहांगीर ने फजर्द की उपाधि से सम्मानित किया गया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। 171 क्वेश्चन। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, वह किसकी युक्ति है? जहांगीर की। 172 क्वेश्चन। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु है किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। 173 क्वेश्चन। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर। 174 क्वेश्चन। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? महाबत खां का विद्रोह। 175 क्वेश्चन। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। 176 क्वेश्चन। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? अर्जुनमंद बानो थेगम को। 177 क्वेश्चन। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा शिकोह को। 178 क्वेश्चन। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षा में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराय। 179 क्वेश्चन। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। 180 क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां से वह वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला। औरंगजेब। 181 क्वेश्चन। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। 182 क्वेश्चन। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। 183 क्वेश्चन। साके मुस्तैद खां के रचना माशार एवं आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है?
जदुनाथ सरकार ने। 184 क्वेश्चन। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया था, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह युक्ति किस इतिहासकार की है? जद्दूनाथ सरकार ने यह उपाधि दी थी। 185 क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहते थे? औरंगजेब। 186 क्वेश्चन। किसने अकबर को जिला इलादी एवं फर्रा इंदी कहा? अबुल फजल। 187 क्वेश्चन। दीवान ए बाजीरत ए कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। 188 क्वेश्चन। अकबर ने समय मुगल सुल्तानों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। 189 क्वेश्चन। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? मुहम्मद शाह रंगीला। 190 क्वेश्चन। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पायबाकी। 191। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सावर बोधक था क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों। 152 क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसको किया? जहांगीर को। 193 क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था को महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। 194 क्वेश्चन। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? औरंगजेब को। 195 क्वेश्चन। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा डायुरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। 196 क्वेश्चन। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं मकबरा। 197 क्वेश्चन। पिट्टा डिवरा का आरंभ किससे किया गया? जहांगीर से। 198 क्वेश्चन। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिट्टा डिवरा का प्रयोग हुआ? एतमाद उद दौला का मकबरा। 199 क्वेश्चन। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। 200 क्वेश्चन। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? ये था बिशन दास। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो कौन सा चैप्टर पे, कौन सा सब्जेक्ट में चाहिए ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा। तो अगर आपको आगे कैसा ऑब्जेक्टिव चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।